अगर इतना भी कर लिया ना तो पास की चिंता छोड़ो 50 भी आ सकते हैं। आइए टॉपिक कौन से भैया जरा बता दिए। या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कब लिखोगे, फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही इस फॉर्मेट से सवाल 1 नंबर का या 3 नंबर में आएगा। हाँ जी, तो 12th का बोर्ड एग्जाम है और एग्जाम में पास भी होना है, धक धक भी हो रही है और पढ़ा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो बेयर मिनिमम टॉपिक बता रहा हूं, अगर इतना भी कर लिया ना तो पास की चिंता छोड़ो 50 भी आ सकते हैं, बट इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितने दिन बचे इतने दिन में बस ये टॉपिक बार बार कर लो, इस टॉपिक से रिलेटेड 2-2 4-4 सवाल कर लो, आपकी बंटा धार हो जाएगा। आइए टॉपिक कौन से भैया जरा बता दिए। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल है, क्योंकि पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो भैया गुडविल के जो मेथड्स है, कितने मेथड है यार, एवरेज प्रॉफिट है, बचपन से निकालना सीख रहे, एक बार देखो तो सही। वेटेड एवरेज अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, कॉमन है, आप आराम से कर लोगे। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, उस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फिर गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं भैया जी, अगर मान लीजिए ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी, लो भैया हो गया। अगर भैया जी वैल्यूड है तो आपको गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी पड़ सकती है। अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हो तो वहां पर 5 केसेस हैं, या तो प्राइवेटली आपने दिया होगा, या फिर भैया जी आप जो नया पार्टनर वो आया होगा गुडविल भी कैश में लाया होगा, या फिर वो आया होगा गुडविल कैश की जगह काइंड में लाया होगा, या फिर वो आया होगा गुडविल नहीं लाया होगा, या तो फिर हिडन गुडविल होगा। तो ये आराम से आप अगर बैठेंगे इसके नोट देखेंगे तो ये आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन लगाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। अगर इसको आप ओवरऑल देखोगे तो ये 4, 5, 6 नंबर में कनेक्शन करेगा, क्योंकि एडमिशन के सवाल में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, एमसीक्यूज में भी हो सकता है ना, 3 नंबर का खुद का सवाल भी आ सकता है। तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिए, ये आपको काफी काम करेगा। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, WCR, IFF या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्रीज क्या होती हैं। तो अगर भैया जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, चाहे कोई भी रिजर्व या कुछ भी नाम होगा, है ना। WCR और IFF में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी होते हैं, तो उसको देख लीजिए। अब अगर आप लॉस की बात करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट जो भी सिचुएशन होगी टू लॉसेस, है ना। अब भैया जी अगर इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट के केस में गेनर टू सैक्रिफाइसर, लॉस के केस में सैक्रिफाइसर टू गेनर, खत्म बात। तो ये हो गया भैया जी। फिर उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक खत्म हो गए। थर्ड क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो एडमिशन में होता है, टोटल 5 केसेस होते हैं, उसको आपको देख लेना है। मुश्किल से मुश्किल वो 5 केसेस करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। मैंने आपको प्रॉपरली थ्योरी रिवाइज करने के लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, आपको बस जाना है कॉमर्स वाला बाय PW के चैनल पर, ठीक है जी, है ना। हमारे यहाँ एक सर है मनीष सर, उन्होंने एक मैराथन भी ले रखी है। आप एटलीस्ट इतना कर लो यार, कोई आपको नहीं रोकने वाला, ठीक है जी। अब ये खुल नहीं रहा है तो खुल गया भैया जी, खुल गया भैया, खुल गया, हाँ जी खुल गया भैया जी। तो आपको यहां पर जाना है, कॉमर्स वाला सर्च कर लेना है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं भाई। आपके मार्क्स माशाल्लाह बहुत मस्त आने वाले हैं, ठीक है जी, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ये देखो, ये थ्योरी है 6 घंटे 50 मिनट का, ये देख लो। या फिर मनीष सर की आपके पास मैराथन होगी, जो हमारा क्लास 12th का एक चैनल है, PW कॉमर्स वाला क्लास 12th। अच्छा, ये सैंपल पेपर कर लो भैया, ये एक सैंपल पेपर कर लिया, इससे भी आपके आराम से बन जाएंगे। और ये आप आराम से अभी कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी टफ चीज नहीं है। अगर आप लाइव पे जाओगे तो आपको यहाँ लाइव पे मनीष सर का दिख जाएगा, है ना, 9 घंटे की लाइव है, बस बात खत्म। तो ये आपको कर लेना है भैया जी, है ना। टॉपिक्स में आपको यहां से बता रहा हूं, ये टॉपिक्स ही पढ़ लो कम से कम। तो ये हो गया भैया जी, है ना। अगर क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो फिर ये अपना ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भैया चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ में सेम है। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कब लिखोगे, जब एसेट कम हो रहे हो, लायबिलिटी बढ़ रही हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए। क्रेडिट साइड कब लिखोगे, जब एसेट बढ़ रहे हो, लायबिलिटी घट रहे हो या अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसको करेंगे तो बन जाएगा। फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सीख लगना है, 4 नंबर में आएगा, या तो लोन अकाउंट आएगा, है ना, ये आपको सीख लेना। इसमें पीएनएल सस्पेंस का एक पॉइंट है कैलकुलेशन का, बाकी आपने यहीं पर कर लिया होगा तो रिपीट कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर रियलाइजेशन अकाउंट पे आपको ध्यान देना है, विद जर्नल एंट्री करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना भी सीखना है, डिसोल्यूशन का केस है। अगर आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लो नॉर्मल सा भी, तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि रियलाइजेशन के साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री वाले पॉइंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि भाई जी हमने क्या किया है, भाई जी एसेट सेल किया है, तो अपन एंट्री क्या करते हैं भाई, मान लीजिए अगर हमको पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट एंट्री करते हैं। कब, जब हम चेंज इन PSR में होते हैं, या एडमिशन रिटायरमेंट में होते हैं, या डेथ में होते हैं। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन में तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट आता है भैया जी एसेट के नाम की जगह, तो हम यहां एंट्री क्या करेंगे भैया जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बस छोटे से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो इससे भी मार्क्स आता है भाई, तो ये
5 पॉइंट कवर हो गए। छठा, शेयर फॉर फीचर, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि शेयर्स का चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। आप इसमें एक दिन भी लगाओ लेकिन 4-5 घंटे में आपने एक अच्छे से वन शॉट कर लिया, या मैंने जो थ्योरी दी है वो आपने पढ़ लिया, वन शॉट कर लिया 4-5 घंटे में, और उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस दे दो, खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन ये 17 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, या कभी कभी 15-14 मार्क्स का आता है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। फिर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है जी, ये यहां पर भी कॉमन होता है, और ये चीज आपके डिवेंचर में भी कॉमन होती है। डिवेंचर में कोलेटरल सिक्योरिटी और जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है। और ये बहुत ही इजी है। कोलेटरल सिक्योरिटी तो सिर्फ फॉर्मेट है, 15 मिनट में आप इसका फॉर्मेट समझ जाओगे, और जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो वो भी लगा। तो ये टॉपिक आपको रिवाइज करने ही करने हैं। फिर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये आपको पढ़ लेना है। फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही इस फॉर्मेट से सवाल 1 नंबर का या 3 नंबर में आएगा, लेकिन इसके साथ कंपैरेटिव और कॉमन साइज मैच हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको उसे बनाना पड़ता है। बाकी कैलकुलेशन है, 5 मिनट में आप कंपैरेटिव समझ जाओगे। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करो तो अमाउंट आ जाएगा, फिर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा। कॉमन साइज के केस में अगर आप बैलेंस शीट में हो तो टोटल को आपको बेस लेना है, उसके हिसाब से करना है, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हो तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस लेकर करना है। तो ये विद इन 10-10 मिनट के हैं और 4-4 नंबर में आते हैं। बस कैलकुलेशन सीखनी है, फॉर्मेट आप यहां सीख लोगे तो कैसे अरेंज करना है वो आपको आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आपको करनी ही करनी है, पर मेरा मानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो एक प्रॉपर सवाल के साथ साथ आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाला भी सीख लोगे तो आपके और श्योरिटी हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पहला है, इसमें आपका पहला थ्योरी तो बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही 5 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद अगर वो डीड हो तो डीड के हिसाब से तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, डीड ना हो तो 2 पॉइंट्स है भैया जी, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम है, पर जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा। लो भैया चुटकी बजाई के हो गया। फिर उसके बाद पास एडजस्टमेंट, उम्मीद है कि गारंटी या पास एडजस्टमेंट से कोई आएगा, मुझे लगता है पास एडजस्टमेंट या गारंटी में से कोई आएगा, तो पास एडजस्टमेंट कर लेना आप। अगर आप गारंटी कर लो तो भी मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो आंसर इस बार के पेपर में आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये लो भैया जी, अपने लगे हाथ रिपीट कर लिया। अब मैंने तो कहा चुटकी बजा के बन गया, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो चुटकी बजा के नहीं बनेगा, तो कहां से बनेगा वो भी बता दिया है ना। तो आप आराम से अभी भी करोगे ना तो भाई पास की चिंता छोड़ो, 50 नंबर भी आ सकते हैं, और थैंक्स मी लेटर। पर अब ये जो बेयर मिनिमम टॉपिक्स मैंने बताए, इनको जो मैंने समझाया, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी कॉमर्स वाला टीम की तरफ से, निक्कू भैया की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक ऑन।